आप लोग का स्वागत है। दिल्ली हाईकोर्ट में आज अरविंद केजरीवाल को जमानत नहीं मिली, लेकिन उनकी जमानत याचिका पर बहस के दौरान वसीम, अभिषेक, मनु सिंघवी ने जिस तरह से दलीलें रखी है, आज उन्हें हार में भी जीत का नायक बना दिया है। उन दलीलों के बीच आप ईडी को मिले असीमित अधिकारों और उसके जरिए किए जाने वाले अतिक्रमण को साफ साफ देख सकते हैं। हम आज के वीडियो में सिंघवी की दलीलों और कोर्ट के जवाब पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। हाईकोर्ट ने ईडी को केजरीवाल के इसका पर जवाब देने के लिए 2 अप्रैल तक का समय दे दिया है। इस पर सुनवाई जो है 3 अप्रैल को होगी। इस तरीके से आप लोग केजरीवाल के जेल जाने की सूचना पर भड़क गए होंगे। हाईकोर्ट ने ईडी को केजरीवाल की याचिका पर जवाब देने के लिए 2 अप्रैल तक का समय दिया है। अब इस पर जो है सुनवाई 3 अप्रैल को होगी। देखिए पूरा लिखा है, इस पर सुनवाई 3 अप्रैल को होगी। सिंघवी चाहते थे कि ईडी की हिरासत से रिहाई की याचिका पर आज ही सुनवाई हो और फैसला हो। ईडी को जवाब देने की जरूरत नहीं, मगर अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है। आज केजरीवाल को राहत नहीं मिली है। इतनी तेजी से घटनाक्रम बदले जा रहे हैं कि 10 साल के हिसाब को छोड़कर सब तेज आंधी चल रही हो, कहीं टीन के छत उड़ रहे हो तो कहीं पेड़ उखड़ रहे हो। सिंघवी की दलीलों को आने से पहले कुछ तस्वीरों को फटाफट देख लीजिए कि केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर आज क्या क्या हुआ। आम आदमी पार्टी की सड़कों को ध्यान दिया है। कोरोना के समय में प्रधानमंत्री यह कि जनता को जागना होगा। आम आदमी पार्टी से जुड़े वकीलों ने आज दिल्ली की अदालत में प्रदर्शन किया है और केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में नारे लगाए। आज दिल्ली विधानसभा का सत्र बुलाया गया। आम आदमी पार्टी के विधायक पीले रंग की टी-शर्ट पहनकर विधानसभा पहुंच गए। विधानसभा परिसर में मार्च किया और सदन के भीतर भी पीले रंग के लिबास में नजर आए। केजरीवाल की रिहाई के नारे भी लगाए। ये आम आदमी पार्टी के गोवा प्रभारी दीपक सिंगला की मिठाई की दुकान है। ऐसी जगहों पर छापे मारने वाले कितने अफसोस से निकलता होगा कि मिठाई दुकान में गया और एक मिस रसगुल्ला भी ना खा सका। सबको पता है कि दुकान में सीसीटीवी होता, हल्ला मच जाएगा कि छापे मारने वाली की टीम रसगुल्ला चाप रही थी। कायदे से ईडी की टीम उन कंपनियों के यहाँ जानी चाहिए जिन्होंने उसी के छापे के बाद बीजेपी को चंदे दिए। शराब घोटाले में ही अरविंदो फार्मा के निदेशक सरकारी गवाह बनते हैं और अरविंदो फार्मा बीजेडी को 50 करोड़ रुपए का चंदा देती है। छापेमारी नहीं है, मगर मिठाई की दुकान पर ढा बोल दिया गया है। इन छापों से लग रहा है कि अब आम आदमी पार्टी की आर्थिक शक्तियों पर भी प्रहार किया जा रहा है। राजनीतिक दलों को ऐसे ही लोगों से चंदा मिलता है। 2 दिन पहले आम आदमी पार्टी के विधायक गुलाब सिंह यादव के घर पर भी छापा पड़ा था और आज आम आदमी पार्टी से उम्मीदवार रहे दीपक सिमला के घर और दुकान पर ईडी की टीम पहुंच गई। दीपक सिमला विधानसभा चुनाव हार गए थे। इस समय आम आदमी पार्टी के गोवा के प्रभारी हैं और एमसीडी के सब प्रभारी हैं। इसी बीच ईडी ने तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार और पूर्व सांसद बहुआ मोइत्रा को भी हाजिर होने के लिए कहा है। उनके सहयोगी सुहान मुखर्जी से पूछताछ चल रही है और अब महुआ को 28 मार्च को हाजिर होना है। सिंगापुर की कंपनियों को 1800 करोड़ रुपए के कथित मुद्रा मामले में जांच चल रही है। उसके संबंध में महुआ मोइत्रा को बुलाया गया है। लग रहा है कि चुनाव के नतीजे इस बार किसी नई ईडी के दफ्तर से होने वाले हैं। यह क्या है, सबसे अधिक चंदा लेने वाली पार्टी से जुड़े किसी के खिलाफ ईडी सक्रिय नहीं है, बल्कि विपक्ष के नेता धड़ाधड़ दबोते जा रहे हैं ताकि वे चुनावी मैदान में उड़ ही न सके। ईडी की अगर हर करतूत को समझना है तो दिल्ली के हाईकोर्ट में सिंघवी की दी हुई दलीलों को सुनना होगा। हम काफी विस्तार से इसके बारे में बता रहे हैं, इसलिए गुजारिश है कि इस वीडियो को 2 बार देखिए, पूरा देखिए। केजरीवाल जमानत याचिका पर बहस के दौरान मनु सिंघवी ने ईडी के वकील को पानी पिला दिया। ईडी के वकील के अजीब तर्क को ध्वस्त कर दिया, मगर केजरीवाल के लिए जमानत हासिल नहीं कर पाए। केजरीवाल को जमानत पर नहीं दिला सके। अब केजरीवाल की याचिका उसी सुप्रीम कोर्ट के सामने होगी जहां से याचिका वापस ले ली गई थी। अब केजरीवाल की याचिका इस तरह से तैयार की गई थी कि ईडी को कहना पड़ा उसे जवाब देने के लिए 3 हफ्ते का समय चाहिए। सोचिए, इस केस की 2 साल से जांच चल रही है, फिर भी सिंघवी में याचिका में ऐसा क्या लिख दिया है कि ईडी को 3 हफ्ते का समय चाहिए होगा। क्या इसलिए केजरीवाल को जेल में रखना है किसी तरह से ज़्यादा समय तक, या कि ताकि चुनाव बीत जाए। 21 मार्च को
केजरीवाल गिरफ्तार किए, 22 को रिमांड पर भेजा। 27 मार्च है कि केजरीवाल के मजीद वकील मनोज सिंघवी ने ऐसा क्या लिख दिया याचिका में कि जवाब ईडी के जवाब देने के लिए 3 हफ्ते का समय मांग रही है, 1 हफ्ते का समय मांग रही है। हाई कोर्ट में ईडी के वकील एस.बी. राज ने कहा, हमें याचिका की कॉपी कल ही मिली है और केजरीवाल की ओर से दाखिल की गई मुख्य याचिका पर जवाब देने के लिए 3 हफ्ते का समय चाहिए और अंतरिम एप्लीकेशन पर जवाब देने के लिए भी उचित समय दिया जाना चाहिए। वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, ये एक बेहद अजीब और मोटिवेटेड पॉइंट है। यह व्यक्ति जेल में है। 23 मार्च को याचिका फाइल हुई थी, कल उसको ठीक किया गया और आपको दे दी गई थी। जवाब देने का कोई मतलब नहीं है। इस पर ईडी के वकील राजी ने कहा कि आप कैसे तय कर सकते हैं कि जवाब देने की जरूरत नहीं है। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने कहा, मैं इस मामले में नोटिस जारी करूंगा, मुझे इस मामले में जवाब चाहिए। अंतिम राहत पर मैं जल्दी डेट दूंगी। इस पर सिंघवी ने कहा, मैंने 28 मार्च को खत्म होने वाली रिमांड को चुनौती दी है। हमारी मांग है कि रिमांड के आधार पर फैसला दें। किसी के जवाब की जरूरत नहीं है। ये मामले को लटकाने वाली बात है। मैं मांग कर रहा हूँ, आप आज फैसला करें। एक ऐसा मामला जो रिमांड के आधार पर चुनौती देता है, मुझे आज ही सुना जाए और पीछे कई बड़े कारण हैं। सिंघवी ने कहा कि सुनवाई करनी है या नहीं, यह आपका अधिकार है। इस पर किसी को जवाब फाइल करने का सवाल नहीं उठता है। इस पर त्वरित फैसला देने की जरूरत है। अभिषेक मनु सिंघवी आज पूरी तैयारी के साथ पूरा पक्ष रख रहे थे। उनकी बात भारी पड़ती लग रही थी। जस्टिस शर्मा ने फैसला सुना दिया कि पूरक सूची पर पूरी कर लेने के बाद आज ही इस पर सुनवाई होगी। आखिरकार सुनवाई हुई और अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी का मामला संविधान के बुनियादी ढांचा पर प्रहार है। हाईकोर्ट ने केजरीवाल के लीगल टीम के अनुसार कहा गया कि केजरीवाल की गिरफ्तारी और उनकी मांग गैर कानूनी है, इसलिए केजरीवाल को फौरन रिहा कराया जाना चाहिए। सिंघवी ने कहा कि कोर्ट को ईडी की इस गैर कानूनी और असंवैधानिक कार्रवाई को निरस्त कर देना चाहिए। ईडी ने जिस तरह से केजरीवाल को गिरफ्तार किया, उसमें बदले की भावना दिखाई देती है। यह कार्रवाई केजरीवाल को उत्पीड़ित और प्रताड़ित करने के लिए की गई है। अपनी याचिका में सिंघवी ने दलील दी है कि पीएम के सेक्शन 19 के तहत जो अधिकार मिला है, उसका ईडी ने उल्लंघन किया है। ईडी ने केजरीवाल का मौलिक अधिकारों और मानवीय अधिकारों का बिना रोक टोक उल्लंघन किया है। त्वरित अनुवाद जरा मुश्किल है, लेकिन उन्होंने केजरीवाल की गिरफ्तारी को मौलिक अधिकार और मानवाधिकार के उल्लंघन से जोड़ दिया है। हमने इसके बाद देखा कि पीएम एलिल के सेक्शन 19 में क्या लिखा है, जिसके नहीं मानने से बात सिंघवी भी कोर्ट के सामने कर रहे थे। सेक्शन 19.1 में लिखा है कि अगर केंद्र की सरकार की तरफ से निदेशक, उपनिदेशक, सहायक निदेशक या किसी भी अधिकृत अफसर के अधीन कोई सामग्री है और उसके पास मानने का कारण है, तो उन कारणों को अनिवार्य रूप से लिखित रूप में दर्ज करना होगा और इनके तहत अफसर को कोई व्यक्ति दोषी नजर आता है तो वह उसे गिरफ्तार कर सकता है और जितनी जल्दी हो सके उसे बता देगा कि किस आधार पर गिरफ्तारी हुई है। कानूनी है। कानून के मुताबिक सेक्शन 19 की भाषा अस्पष्ट है, मगर ईडी के मामले में जितनी भी सुरक्षा आरोपी को हासिल है, किसी आरोपी को इसी धारा से मिलती है। सेक्शन 19 को पढ़कर यही लगता है कि गिरफ्तारी का कारण अनिवार्य रूप से लिखित रूप से दर्ज होगा, मगर लिखित रूप से आरोपी को नहीं दिया जाएगा। यह सवाल आपको पूछना चाहिए था कि गिरफ्तारी का कारण दर्ज किया जाना अनिवार्य है, तो उसे आरोपी को क्यों नहीं दिया जाना चाहिए और अनिवार्य क्यों नहीं होना चाहिए। सब कुछ अफसर की मर्जी पर छोड़ दिया गया है, इसलिए कई बड़े बड़े वकील ईडी को खतरनाक मानते हैं। ड्रैको छोटे छोटे अपराध के लिए बड़ी सजा देने के लिए जाना जाता था। मौत की सजा देने में ड्रैको खास तौर पर आगे रहता था। कहते हैं कि पत्ता गोभी चुराने पर भी मौत की सजा मुकर्रर कर दी जाती थी। वैसे ड्रैको शब्द का मतलब ड्रैगन होता है। मुझे तो ड्रैको शब्द सुनते ही ड्रैकुला की याद आती है कि इसका भय और भूत बन चुका है। इस ईडी का भय भूत बन चुका है। इसी की डर से थर थर लोग कांप रहे हैं। कांग्रेस के लोग भागकर बीजेपी में चले जाते हैं। इसी लगता है कि ईडी नहीं ड्रैकुला आ गया, ऐसा लगता है। तो फिर ड्रैकुला का ही बताते थे। ड्रैकुला दीवारों पर रेंगने वाला एक पिशाच है, जिसे भी काटता है वो भी ड्रैकुला बन जाता है और आप आदमी के खून के प्यासे वैम्पायर बन जाते हैं और ड्रैकुला के सब विधि सभी को सही बताने लग जाते हैं।
समय आ गया है कि व्हाट्सएप के ड्रैगुला से आप लोग सावधान हो जाए। इस दौर में यही सब याद आता है, यही सब रूपक नजर आता है। आज कोर्ट में बहस के लंबी चली और मामला जलील भी है, इसलिए ड्रैगुला के सहारे हम छोटा सा एक ब्रेक ले लिया। लेकिन अब आपका ध्यान फिर से चाहता हूँ और गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा।